हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी सूजी के बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये सूजी के बिस्किट ना बनाना भी बहुत आसान है। इन बिस्किट्स को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। घर में मौजूदा सामान से ये बिस्किट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बिस्किट का डो तैयार करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ना एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। अगर आप मेल्ट घी का यूज़ करते हो ना तो 4 चम्मच लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आधा कप डाल दिया है शुगर। 3/4 कप दूध डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि 1 कप से थोड़ा कम हम यहाँ पे दूध डाल देंगे। दूध आपको फुल क्रीम वाला ही यूज़ करना है। अब सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक कि शुगर जो हमने डाली है ना वो मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक दूसरे में बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। शुगर भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने ना ये मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है। आप बारीक वाली मोटी वाली कोई भी सूजी का यूज़ कर सकते हो। 1/4 कप गेहूं का आटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप आटे की जगह मैदे का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। और लगभग 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे ना तो मतलब बिस्किट आपके परफेक्ट बनेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे हम इलायची पाउडर डालेंगे। 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस 1 पिंच ही डालेंगे। और 2 से 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। यहाँ पे मैं ना 3 चम्मच डाल रही हूँ। आप 2 चम्मच में भी इसे बना सकते हो या आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें ऐड करके बिस्किट बनाओगे ना तो बिस्किट का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब इतना हमें इसे मिक्स करना है, कोई फेंटना नहीं है, बस अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। तो मैंने बिस्किट के मिक्सचर को बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। ये परफेक्ट तैयार हो चुका है, मतलब रेस्ट के लिए। अब इसे हम ना किसी भी ढक्कन से प्लेट थाली से ढक देंगे और रेस्ट में रखेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं आपको इसे वापस से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा थिक हो गया है। पहले जब हमने इसे ढका था रेस्ट में रखने के लिए तब ये थोड़ा गीला सा था, लेकिन जब ये रेस्ट में आप रखोगे ना इसे 1 घंटे के लिए तो ये जो सूजी थी वो फूल आएगी। उसकी वजह से हमारा ये जो डो है ना वो ड्राई सा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे अब इसे वापस से हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो हाथ में थोड़ा सा घी वगैरह लगा लीजिएगा जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपके ना। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगाया, उसके बाद मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ, सॉफ्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, डो हमारा इसका इकट्ठा हो जाए, बढ़िया सा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट करने की या रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। और अब बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमें बिस्किट नहीं फ्राई करने हैं। मीडियम गैस में ऑयल को गर्म होने देंगे और जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है इधर हम बिस्किट को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये बिस्किट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि सिंपल सा मैं इसे शेप देने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको डो का छोटा छोटा हिस्सा लेना है और इस तरीके से ना पेड़े बना लेने हैं। जैसे कि हम रोटी वाले या पूड़ी वगैरह बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। और एक पेड़ा मैंने बना लिया है। सेम प्रोसेस से हम सेकंड पेड़ा भी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये शेप बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। आप अपने हिसाब से इसका शेप तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे इसी तरीके से तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना एक बैच के बिस्किट बना करके रेडी कर लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल भी अच्छा गर्म हो चुका है। तो बस गर्म ऑयल में हम बिस्किट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो का एक छोटा हिस्सा डाला है ऑयल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही हल्के बबल्स आ रहे हैं। मतलब ये जो बिस्किट का हिस्सा है ना वो जला नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ऑयल है वो परफेक्ट गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को नहीं गर्म करना है या बहुत ज़्यादा
गरम ऑयल में हमें बिस्किट नहीं फ्राई करने, इसी तरीके से हल्के गरम ऑयल में ही बिस्किट को फ्राई करना है। तो बस गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम गैस में हम ये बिस्किट फ्राई करेंगे। तो एक बैच के जितने बिस्किट मैंने तैयार करे थे वो सारे ही मैंने ऑयल में ट्रांसफ़र कर दिया है और बस अब इन्हें हम फ्राई होने देंगे। तो अभी हमें बिल्कुल भी स्पैचुला वगैरह नहीं चलाना है। जब आप बिस्किट को डालोगे ना तो ये नीचे बैठ जाएंगे और जब ये एक साइड से पक जाएंगे ना तो ये अपने आप ही ऊपर को तैरने लगते हैं। थोड़ा सा साइज भी इनका बढ़ जाता है, उसके बाद ही आपको इन्हें पलट देना है, टर्न कर देना है, जिससे कि जो ऊपर का साइड है वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिस्किट में बहुत ही अच्छा क्रैक आया है। क्रैक्स आने का मतलब ये है कि ये बिस्किट जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट बन रहे हैं, परफेक्टली पक रहे हैं अंदर से। तो जब ये एक साइड से पक जाए तो बस इन्हें मतलब पलट देना है और अच्छे से दोनों साइड डार्क गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो एक बैच के बिस्किट है ना वो बहुत ही परफेक्ट पक चुके हैं, देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है। तो बस इस स्टेज में हम इन्हें कढ़ाई से बाहर कर लेते हैं। ऑयल को थोड़ा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना उसे निकाल देंगे और इस तरीके से इन्हें हम बाहर कर लेंगे। एक एक करके मैंने सारे एक बैच के बिस्किट को फ्राई कर लिया और ऑयल से बाहर कर लिया है। अब सेम प्रोसेस से हम सेकंड बैच या कहूँ सारे ही बिस्किट को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट पके हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। तो जब आप ऑयल में इन्हें डालोगे ना तो ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ये बाहर आते हैं और धीरे धीरे ये जब ठंडे होते हैं ना तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 1 कप सूजी से ढेर सारे बिस्किट हमारे बन कर के रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत टेस्टी हैं, कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको मेरी ये सूजी के बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।